हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सेट्स पार्ट 5 शुरू करेंगे। पार्ट 5 में ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम यूनियन ऑफ सेट पढ़ते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय A यूनियन B, रीड एज A यूनियन B। तो A यूनियन B की डिफिनीशन यानी यूनियन की डिफिनीशन होगी, A यूनियन B को हम पढ़ते हैं X सच दैट X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। यानी A यूनियन B के जो एलिमेंट है या तो X या तो A में होगा या तो B में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 2 4 6 8। दो हमारे पास सेट्स हैं। अब हम दो सेट का यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, यहाँ पे यूनियन लगाएंगे। अब ए यूनियन बी में आपको यूनियन हमने पहले पढ़ाया है, यूनियन होता है सुपर सेट होता है। तो सुपर सेट बनाने के लिए 1 2 3 4 तो लेना पड़ेगा। उसमें से 2 4 तो आ चुका है ऑलरेडी, देखिए इसमें 2 4 ऑलरेडी इसमें आ चुका है, उसे नहीं लेंगे, 6 और 8 ले लेंगे। तो जो यूनियन बनेगा ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8, ये यूनियन बन गया। इसी तरह से हम एक नोट्स आपको बताते हैं कि जब कोई ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का सबसेट होगा अगर ए, तो इसका मतलब बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। दूसरी कंडीशन, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, देन हम कह सकते हैं ए यूनियन बी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या करते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, एक एग्जांपल से पहले इंटरसेक्शन ऑफ सेट की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। देखिए यू को उल्टा, यूनियन को उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, इसे पढ़ते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी। इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। डिफिनीशन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। देखिए इसमें एंड आया हुआ है और पहले वाले में ओ आर आया हुआ था, आर, यानी एक्स एलिमेंट ए और बी दोनों में बिलोंग करे तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन वर्ड से भी पता है कॉमन वर्ड, कॉमन नंबर या कॉमन वर्ड भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8। अब देखिए हम इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी कितना है? 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का मतलब जो ए और बी दोनों में हो। देखिए ऐसे एलिमेंट लेना है जो ए और बी दोनों में हो। 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है। तो ये हो जाएगा 2, 4 एक सेट हो जाएगा जो
ए और बी दोनों में है, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए भी एक नोट लिख देते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो चलिए हम तीसरा सेट शुरू करते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे रफ कर दें। तीसरा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसमें क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B, ठीक है, डिनोटेड बाय A माइनस बी। इसको बोलते हैं, माइनस की जगह डिफरेंस बोलते हैं, रीड एज, इसको पढ़ते हैं रीड एज A माइनस बी। एक एग्जाम्पल इसके डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में a माइनस बी को कैसे लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू a एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू b। अगर कोई एलिमेंट a में है तो b में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 एंड 12 है, और b इक्वल टू है 1 2 4 8 1 2 4 8 and 16, 1 2 4 8 and 16, then a minus b 1 2 3 4 6 12 minus 1 2 4 8 16। अब देखिए दोनों में ए का एलिमेंट बचना चाहिए, बी के सारे घट जाने चाहिए। तो आप देखिए 1 2 4 तो निकल जाएगा, 6 और 12 बचेगा। कितना बचेगा, 3 इसमें बचेगा, 3 भी बचेगा, 3 उसमें नहीं है, 3 6 एंड 12, 3 6 एंड 12 आपका बच जाएगा। एंड अगर आप b माइनस ए निकालेंगे तो b माइनस ए से आपको बचेगा 8 एंड 16। इस तरह से हम इन जनरल, अगर आप ध्यान दीजिए इन जनरल, तो आपको कभी भी a माइनस b माइनस ए इक्वल नहीं होता, यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।